बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह में माह रमजान की पहली ताकरात के मौके पर अजीमुशान रूहानी इज्तिमा, मुल्क की दो बड़ी रूहानी शख्सियात एक जगह जमा। जी हां दोस्तों, शहरियाने बेंगलुरु के लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका था कि मुल्क की दो बड़ी रूहानी शख्सियात मुफ्ती आजम शेख अबू बकर अहमद मुस्लियार और गुलबर्गा की खानकाए जुनैदिया के सरपरस्त शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा इस इज्तिमा में जलवा अफरोज थे। इन दो शख्सियात के खिताबात और दुआओं से इस्तेफादा करने का मौका हासिल हुआ। सियासी लीडरान भी कसीर तादाद में इस जलसे में शरीक थे। असम्बली के स्पीकर यूटी कादर, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग व दीगर अहम लीडरान मौजूद रहे। पिछले 11 सालों से हो रहे इस इज्तिमा की सबसे बड़ी खूबी खुसूसियत यह है कि शाफई और हनफी मुसलमानों का इत्तेहाद, शाफई और हनफी मुसलमानों की यूनिटी यहाँ नजर आती है। इस बार हुए इज्तिमा में 100 करोड़ से जायद दरूद शरीफ का नजराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। रात भर दरूद शरीफ, हम्द व नात सलाम की ये महफिल जारी रही। तमाम हाजरीन के लिए इफ्तार और सहरी का वसी पैमाने पर नज्म किया गया। कर्नाटक मुस्लिम जमात और जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से ये इज्तिमा हर साल मुनक़द हो रहा है। याद रहे कि मरहूम कादर मोहिउद्दीन और अनवर शरीफ ने इस इज्तिमा का आगाज किया था और इस सिलसिले को अब कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना एनएम के शाफी और अनवर शरीफ के फर्जंद जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के नुमाइंदे उस्मान शरीफ इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और जिक्र व अस्कार की बरकत से मुसलमानों को फैज़याब होने का मौका मिल रहा है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मुस्लिम जमात ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ SSF ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಮಿ ಇಸ್ತಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಎಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಮೌಲಾನ ಹಕೀಂ ಅಜಾರಿರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶಾಫಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಮುಂತಾದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಉಲೇಮರವರ ಆ ಒಂದು ದುಆವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ SSF ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು SIO ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಏಕತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರಿತವಾದ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಕಾದ್ರಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಮತ್ತು ಕುದ್ದುಸ್ ಸಾಹಿಬ್ ಈದ್ಗಾ ಈ ಒಂದು ವಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह का फजल करम रहा है। जैसा आप देख सकते हैं आज जो रूहानी इज्तिमा जो यहाँ पे मुनक्किद हुआ है कुद्दुस साहब ईदगाह में, जिसमें कई तंजीमें हमारा साथ दे रही है। कर्नाटका मुस्लिम जमात है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, SSF है, SYS है, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन है,
एक अजीम शान तरीके पर बहुत कामयाब जलसा रहा है। कसीर तादाद में खवातीन और हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। जो भी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए इन लोगों के लिए पूरी कमेटी और पूरी रिसेप्शन कमेटी की जानिब से इफ्तार और सहूर का सबका इंतजाम रहा है। और खुसूसी तौर पर खुशी की बात यह है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया है AP उस्ताद साहब वो भी तशरीफ लाए, उनका भी खिताब हुआ और कई उलमा जैसे कि सिराज बाबा साहब, हकीम अंसारी साहब, मौलाना NKM शाफी सादी साहब, मौलाना हारून साहब, मौलाना शबीर रसी साहब, तमाम हजरात का बयान हुआ और सियासी कायद थे उनका बयान हुआ। तो एक अजीम शान नूरानी महफिल रही और तमाम हाजरीन जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। हाल है जो इस जगह पर इस शाफी और हनफी हजरात का जो जलसा मुनक़िद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी बुनियाद है हमारे फादर साहब हैं, मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब हैं, जनाब शाफी सादी साहब हैं और पूरी हमारे SSF की टीम है, जनाब शुक्र हाजी साहब हैं, जनाब जलील भाई हैं और कई हजरात हैं जो इसके पिलर्स बनकर आज भी कर रहे हैं। खास तौर पर हमारे जनाब अयूब अंसारी साहब हैं, सिविल बेग साहब हैं, अतीक भाई हैं, परवेज भाई हैं, सब मिलकर एक सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे AP उस्ताद साहब हैं इनके दुआओं के जरिए से एक ही पैगाम मिला कि इस दुनिया में हमें मिलकर सुकून और अमन की कोशिश करना चाहिए। और खास तौर पर जो फिलिस्तीन में जो मजबूत तरीके से कई लोगों का जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके लिए खुसूसी दुआ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का बात है कि हमारा रूहानी इज्तिमा बहुत कामयाबी के साथ अभी खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी का बात यह है सुल्तान उलमा AP अबू बकर मुस्लियार साहब एक लंबी तकरीर 2 घंटा हमारा स्टेज पर बैठे, तशरीफ रखे और दुआ करे और लंबी तकरीर भी करे। और तकरीर में उनका पैगाम ये था सबका इत्तिफाक के लिए और अमन और भाईचारा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिए। और हिंदुस्तान में जो ऐसा नफरत फैला रहे उनको सब अच्छा एक नेकी काम के लिए उस्ताद ने तकरीर में खास बात करे। उसके साथ साथ आपको मालूम है पूरे आलम मुसलमान तो परेशान में फलस्तीन का उम्मत मुसलमान का बारे में बहुत लंबी वक्त फलस्तीन का मुसलमान के लिए दुआ भी करे और अमन के लिए दुआ भी करे और UN के साथ रिक्वेस्ट भी करे जल्दी से जल्दी मजलूमों का जुल्म खत्म करो, नहीं तो ये बहुत बड़ा जुल्म का एक ये हो रहा है। इसका खत्म करने के लिए भी इधर से सुल्तान उलमा UN से रिक्वेस्ट भी की और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में कुछ ये चल रहा है उसका बारे में भी रोशनी डाले और उसका बारे में भी हुकूमत से भी गुजारिश करे ये ऐसा जुल्म और ये ऐसा को जुल्म करने का ये सब खत्म करना है। हमें सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारा बहुत सख्त जरूरी है वो पैगाम दिए। और उसके साथ साथ 4 बजे से अब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कम से कम एक 6,000 लोग इफ्तार में शिरकत करें। अभी 10,000 से ऊपर लोग अभी शहरी का भी इंतजाम है इधर। 5 बजे से फैमिली एक बहुत बड़ा फैमिली मीट हुआ। हजारों तादाद से औरत लोग हमारा खवातीनों ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ अभी भी क्राउड बहुत बड़ा क्राउड है। 10,000 से ऊपर लोग ये हमारा रूहानी महफिल में जिक्र मजलिस में और कुरान कहानी का हदिया का ये दुआ मजलिस लगता है मुझे कर्नाटक का बहुत बड़ा एक रूहानी मजलिस है, ये दुआ मजलिस है, पहली ताखिरात भी है और बहुत अच्छा एक दुआ भी करे पूरे रियासत का मुसलमानों के लिए और पूरे आलम मुसलमानों के लिए AP उस्ताद ने दुआ करे। वैसा ही हमारा दीगर उलमा लोग हमारा मशाइख लोग भी दुआ करें। मुझे ये खुशी होता है हमारा मुस्लिम जमात के साथ गुज़िश्ता 12 साल से कादरिया मस्जिद का ननवर शरीफ साहब से शुरू करके उनका फर्ज हमारा उस्मान शरीफ साहब, सोहेल बेग साहब और अयूब अंसारी साहब और हमारा परवेज साहब दीगर हमारा कादरिया मस्जिद का जितना जिम्मेदार हजरात है बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखो इतना 10,000 लोगों का ऐसा उनका माहौल, उनका एक प्रोग्राम का बैठाने का माहौल और एक बयान सुनने का माहौल, जिक्र और दुरूद पढ़ने का माहौल बहुत अच्छी तरह से खूब एक इंतजाम हमारा कुद्दूस ईदगाह का कादरिया मस्जिद का जिम्मेदार लोग करे। मैं
दिल का गहराई से उस्मान शरीफ साहब और उनका पूरे टीम को मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं 100 करोड़ का दुरूद का मैं प्लान कर रहे थे, आज हदिया करें 200 करोड़ 56 लाख दुरूद, और उसके साथ साथ 1 लाख का ऊपर कुरान का खत्मुल कुरान, उसके साथ साथ 33 लाख यासीन सूरा और वाकिया सूरा, और 55 लाख सूरह फातिहा सूरह हम्द, उसके साथ साथ दुरूद इस्तिग़फ़ार। मैं बता रहा हूँ एक ऐसा एक रूहानी महफिल है, अल्लाह का ये दुआ का इजाबत के रूहानी महफिल है, अल्लाह कबूल अता फरमाए। दुरूद का महफिल है, हदिया करेंगे वो इंशाअल्लाह कहाँ पहुंचाना है वो अल्लाह का काम है, पहुंचाएंगे। हमें वही हमारा कादरिया मस्जिद का जिम्मेदार उनके साथ में उस्मान शरीफ और मैं डिस्कस करे आइंदा दिनों में ये हमारा बैंगलोर का आवाम जुड़ने का क्या क्या हमें प्लान करना है, नया तरीका हमें प्लान करना है। इंशाअल्लाह ये रमजान के बाद हमें बैठ के इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने का और बहुत तादाद को जमाने का, जुड़ने का कोशिश हमें कराएंगे।